हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कोर जावा ट्यूटोरियल। तो गाइस, हम कवर कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। तो हमने कवर कर लिया है अब तक एक्सेप्शन, एरर, ट्राई कैच, फाइनली, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और अब हम गाइस कवर करेंगे इस वीडियो में थ्रो एंड थ्रोस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। So let's begin to understand throw and throws. तो गाइस थ्रो और थ्रोस को बताने से पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहती हूँ कि हमारा जेवीएम एक्चुअली में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टॉपिक है हाउ जेवीएम हैंडल्स एक्सेप्शन। गाइस आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं तभी भी हमें एक डिफ़ॉल्ट रिजल्ट मिलता है जो कि जेवीएम हैंडल करके देता है। तो उसका हम प्रोसेस देखेंगे गाइस कि एक्चुअल में ऐसा होता कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस मैं एक क्लास बना रही हूँ जिस क्लास का नाम है, आप रख लो मैथ्स। इस क्लास का नाम है मैथ्स और इसमें गाइस एक मेथड है जो कि है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है गाइस, ठीक है, डिवीजन के अंदर गाइस हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं जस्ट एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का शॉर्ट फॉर्म SYSO लिख रही हूँ और गाइस इसमें मैं एक नंबर है 9 उसको डिवाइड कर देती हूँ 0 से। आपको पता है कि ये लाइन एक्सेप्शन थ्रो करेगी, राइट? फिर मैं गाइस एक और क्लास बना लेती हूँ। क्लास का नाम मैं लिख देती हूँ डेमो और इसके अंदर मैं अपना मेन मेथड बनाऊंगी गाइस जो कि होगा PSVM। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे गाइस मैं कॉल करूँगी। तो आपको पता है कि किसी भी दूसरे क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे मैथ्स क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। इसको मैं लिख देती हूँ OBJ। आपको पता है हमारा ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी न्यू मैथ्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं OBJ के हेल्प से डिवीजन मेथड को कॉल करूँगी। ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने डिवीजन मेथड को कॉल कर लिया है और ये कर दिया। अब गाइस आपको पता है कि हमारी जो है यहीं पे एक्सेप्शन आ जाएगी और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा। तो गाइस एक्चुअल में होता क्या है कि जहाँ पे भी एक्सेप्शन आती है, मतलब जिस भी मेथड के अंदर एक्सेप्शन आती है, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारी एक्सेप्शन डिवीजन मेथड के अंदर आ रही है। तो गाइस जिस भी मेथड के अंदर एक्सेप्शन आती है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, उसको हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जो भी एक्सेप्शन आती है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। गाइस उस ऑब्जेक्ट में होता क्या क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट में एक्चुअल होता है हमारा एक्सेप्शन। ठीक है, उसके बाद होता है उसमें हमारा एक्सेप्शन क्लास का नाम, क्लास नेम। और गाइस उसके बाद होती है हमारी डिस्क्रिप्शन, जो भी एक्सेप्शन जिसकी वजह से भी आता होता है। और लास्ट में होती है हमारी स्टैक ट्रेस। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि हमारे डिवीजन मेथड ने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब गाइस ये ऑब्जेक्ट का करेगा क्या, तो ये ऑब्जेक्ट वो हैंड ओवर करेगा हमारे जेवीएम को, हमारे जेवीएम को। अब जेवीएम के पास ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, तो जेवीएम गाइस यहीं पे रुका हुआ है। वो बोलेगा कि अच्छा यहाँ पे एरर आ गई है, तो डिवीजन मेथड उसको एक ऑब्जेक्ट दे देगा, ये वाला। अब जेवीएम सोचेगा और डिवीजन मेथड से पूछेगा कि क्या तुम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, तो डिवीजन मेथड बोलेगा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस उसके बाद कॉल हायरार्की के अकॉर्डिंग हमारा मेन मेथड हमारे डिवीजन मेथड को कॉल कर रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा मेन मेथड डिवीजन मेथड को कॉल कर रहा है। तो अगर ये मेथड हैंडल नहीं कर रहा है इस एक्सेप्शन को, तो हम कॉलिंग मेथड के पास जाएंगे जो कि हमारा है मेन मेथड। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि कॉलिंग मेथड भी यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहा है इस एक्सेप्शन को। तो जेवीएम फिर से हमारे कॉलिंग मेथड से पूछेगा कि क्या तुम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, तो हमारा कॉलिंग मेथड भी मना कर देगा कि नहीं, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि मेन मेथड को कौन कॉल करता है, तो मेन मेथड को कॉल करता है हमारा जेवीएम, राइट? तो अब मेन मेथड ने भी जब मना कर दिया तो और मेन मेथड को हमारा जेवीएम कॉल करता है, तो अब जेवीएम सोचेगा कि अब मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। तो गाइस जेवीएम का अपना एक डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है। डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर बोलते हैं हम उसे। तो अगर अब आपने अपने प्रोग्राम में अपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है जो डिवीजन मेथड ने बनाकर दिया हुआ है जेवीएम को, ये ऑब्जेक्ट लेके जेवीएम अपने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा। दिस ऑब्जेक्ट विल बी पास टू जेवीएम्स डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। उसके बाद गाइस हमें एक डिफ़ॉल्ट रिजल्ट मिल जाता है जो कि हमारे आउटपुट में आ जाता है, जिसमें हमारा एक्सेप्शन होता है, क्लास नेम होती है, डिस्क्रिप्शन होता है और एक स्टैक ट्रेस होता है कि यहाँ पे एरर आ रही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एक्चुअल में बिहाइंड द सीन क्या होता है, हमारा जेवीएम कैसे हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करता है। तो मैं एक प्रोग्राम भी लिख के आपको समझाती हूँ कि जेवीएम हमारा कैसे हैंडल कर रहा है और जो डिफ़ॉल्ट जो ये ऑब्जेक्ट है कैसे प्रिंट होके आता है। तो चलते हैं हम अपने इक्लिप्स पे और यहाँ पे मैं जो चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी है यहाँ पे मैं सेम चीज़ लिखूँगी। जैसे यहाँ पे मैं एक मैथ्स नाम की क्लास बना लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एक मेथड बना लेती हूँ वॉइड डिवीजन नाम की। इसमें मैं एक आउटपुट प्रिंट करवा लेती हूँ
और यहाँ पे हम 9 को डिवाइड कर देते हैं 0 से। आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक्सेप्शन आ जाती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे गाइस हम मैथ्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। obj इज इक्वल्स टू न्यू मैथ्स। गाइस आपको पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे गाइस हम obj की हेल्प से डिवीजन मेथड को कॉल करेंगे और इसको हम सेव करा लेते हैं। और अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर भी अपने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है। गाइज ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब हमारा कंपाइलर हमें फोर्स नहीं कर रहा है इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, बट आपको पता है कि ये एक एक्सेप्शन है। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूँगी आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे भी इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, और कॉलिंग मेथड जो कि हमारा मेन मेथड है उसने भी इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। तो गाइज इस केस में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर हैंडल करेगा, और डिवीजन मेथड ने जो ऑब्जेक्ट बना के दिया होगा डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को, वही उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को रन करा दिया है, और जब मैं इसको स्क्रॉल अप करूँगी तो आप देखोगे हमारा एक्सेप्शन, हमारी क्लास नेम, हमारा मैसेज और हमारा स्टैक ट्रेस आ चुका है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जो कि एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन है 9 डिवाइडेड बाई 0। और यहाँ पे हमारा स्टैक ट्रेस आ चुका है कि किस लाइन में एक्चुअल में एक्सेप्शन है। सबसे पहले मेन मेथड कॉल कर रहा है डिवीजन मेथड को, और डिवीजन मेथड के अंदर किस लाइन में एक्सेप्शन है वो भी यहाँ पे आ चुका है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमारा जेवीएम कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करता है। अब गाइज हम नेक्स्ट देखेंगे कि थ्रो कीवर्ड का एक्चुअल में यूज़ क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम थ्रो से क्या करना चाहते हैं, थ्रो से क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गाइस फिर से मैं एक क्लास बना लेती हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लास डेमो नाम की बना लेती हूँ। ठीक है, और इसके अंदर गाइस मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वॉइड मेथड 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक मेथड 1 बना रही हूँ। ठीक है, और गाइस उसके अंदर मैं लिखूँगी थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और यहाँ पे गाइस मेरा मेन मेथड होगा, आपको पता है जे हमारे किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन मेथड बना लिया है, और यहाँ पे मैं डेमो का ऑब्जेक्ट बना के मेथड 1 को कॉल करने की कोशिश करूँगी। आपको पता है हमारा ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनता है। अब गाइज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1 कॉल करने की कोशिश करूँगी। तो गाइज अब हो क्या रहा है, अब तक क्या हो रहा था गाइज कि अगर हमारे किसी भी मेथड में एरर एक्सेप्शन आती थी तो हमारा मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जेवीएम को पास कर देता था। बट अब मैंने यहाँ पे मैनुअली लिख दिया है थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। आपको पता है गाइज न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का। इस ये एक क्लास होती है एक्सेप्शन की, तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन की, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मैनुअली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जेवीएम को पास कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस सेम ही प्रोसेस होता है, बस पहले मेथड 1 क्रिएट कर रहा था ऑब्जेक्ट, अब आप खुद कर रहे हो एज अ प्रोग्रामर। तो एज अ प्रोग्रामर आपने एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन की क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जेवीएम को पास कर दिए। तो फिर से गाइस सेम प्रोसेस होगा, जेवीएम पूछेगा मेथड 1 से क्या तुम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो, तो मेथड 1 मना कर देगा, और फिर से हम कॉलिंग मेथड के पास आ जाएंगे जो कि हमारा मेन मेथड है, और यहाँ भी आपका एक्सेप्शन हैंडलर नहीं हो रहा है, तो एट द एंड जेवीएम अपने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को कॉल करेगा। बट यहाँ पे आपको थ्रो कीवर्ड का यूज़ समझ में आ रहा होगा कि थ्रो कीवर्ड का बेसिकली हम यहाँ पे मैनुअली बाय प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामर खुद एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के जेवीएम को पास कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट्स में भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, तो मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ। दिस कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट मैनुअली बाय प्रोग्रामर्स एंड हैंड ओवर टू जेवीएम, और ये हैंड ओवर कर देता है जेवीएम को। तो गाइस आइए इसको एक बारी कोड से भी समझने की कोशिश करते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने एक पैकेज बना रखा हुआ है थ्रो एंड थ्रोज से, जिसमें मैं डेमो थ्रो नाम की क्लास भी बना रखी है। तो यहाँ पे चलती हूँ मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेम कोड लिखने की कोशिश करती हूँ मैं, वॉइड मेथड 1, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। तो गाइज आप देख रहे होगे, और हमें मेक श्योर करना होता है गाइज कि जिस भी एक्सेप्शन को हम थ्रो करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे तो मैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन को थ्रो करा रही हूँ, वो थ्रोएबल क्लास की सब क्लास ही होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कस्टम यहाँ पे कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन लिखोगे तो उस कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन की क्लास को भी आपको थ्रोएबल क्लास से एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैं मेथड 1 को कॉल करने के लिए डेमो थ्रो का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी,
इक्वल्स टू न्यू डेमो थ्रो, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ obj.method1। इसको मैंने सेव करा लिया। और गाइस जब मैं इसको रन कराऊंगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिर से हमारी डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू रिजल्ट आ रही है। मतलब बाय एज अ प्रोग्रामर मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जेवीएम को दे दिया था। फिर जेवीएम ने मेथड 1 से पूछा क्या तुम इस ऑब्जेक्ट के क्या तुम इस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हो, तो मेथड 1 ने मना कर दिया। और फिर हमारी कॉल आ गई मेन मेथड के पास, और मेन मेथड ने भी उसको हैंडल नहीं किया हुआ है। इसलिए जेवीएम अपने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास जो ऑब्जेक्ट हमने बना के दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक्सेप्शन, हमारी क्लास नेम, डिस्क्रिप्शन एज सच कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई हमने एरर नहीं दिखाई हुई है, और यहाँ पे स्टैक ट्रेस आ रखी है। तो आई होप आपको थ्रो कीवर्ड का यूज़ समझ में आ रहा होगा। वन मोर थिंग गाइस कि जब भी हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम उसके नेक्स्ट लाइन में कुछ भी अगर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो आई एम बिलो थ्रो, हाँ बिलो की स्पेलिंग गलत है, इसको मैंने सेव कर लिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आ रही है और ये रिमूव करने के लिए हमें फोर्स कर रहा है, बट मैं इसको सेव करूँगी और मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगी। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे आती है अनरीचेबल कोड। मतलब क्या है कि अगर आप थ्रो का यूज़ करके थ्रो के नीचे कोई भी लाइन लिखोगे तो वो अनरीचेबल होगी जेवीएम के लिए। ऐसा क्यों होता है गाइस? ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही आपने यहाँ पे थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन रखा, मतलब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना के आपने जेवीएम को दे दिया, तो अब जेवीएम ये ढूंढेगा कि कोई इसको कैच कर रहा है या नहीं, तो वो नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इसलिए ये कोड हमारा अनरीचेबल रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो गाइस अब हम आ जाते हैं अपने थ्रोस पे। तो थ्रोस का क्या यूज़ होता है यहाँ से हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, इट गिव्स एन इन्फॉर्मेशन टू द कॉलर दैट देयर मे ऑकर एन एक्सेप्शन। इसका मतलब ये होता है गाइस कि सपोज हम कोई मेथड बना रहे हैं जिसके अंदर हम कुछ ऐसा कोड लिख रहे हैं जो कि एक्सेप्शन प्रोवाइड कर सकती है। तो उस एक्सेप्शन को हम खुद ना हैंडल करने के बजाय हम चाहते हैं कि जो मेथड हमें कॉल कर रहा है वो हैंडल करे। तो उस केस में हम थ्रोस कीवर्ड का हेल्प करके बताएंगे हमारे कॉलर को कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप इस एक्सेप्शन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करो। तो चलिए इसको एक बार फिर से लिख के समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे थ्रो है, यहाँ पे गाइज मैं एक क्लास बना लेती हूँ, जैसे कि मैं इस क्लास का नाम रख दूँगी रीड राइट, और यहाँ पे मैं एक वॉइड रीड नाम की मेथड बना लेती हूँ। गाइस हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम का। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं फाइल इनपुट आउटपुट की वीडियो भी कवर करूँगी, तो मैं उसमें आपको समझा दूँगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हम यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं गाइस, इसके अंदर हम देते हैं पाथ, अपने फाइल की पाथ जो भी हम रीड करना चाहते हैं। अब गाइज ये लाइन एक्सेप्शन, ये लाइन एक चेक्ड एक्सेप्शन है गाइज, मतलब यहाँ से एक्सेप्शन आ भी सकती है, हमारा हमारा कंपाइलर यहाँ पे हमें फोर्स करेगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, बट आप चाहते नहीं हो कि आप इसको हैंडल करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करोगे। थ्रोस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिख दोगे आप, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो मतलब आपने क्या किया गाइस, आपने ये बोला है थ्रोस कीवर्ड का हेल्प लेके कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कोड लिख रहा हूँ जिससे कुछ एक्सेप्शन आ सकती है, बट मैं उसे हैंडल नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ थ्रोस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिख के कि जो भी मुझे कॉल करेगा वो इसको हैंडल करे। तो सपोज एक दूसरी क्लास है यहाँ पे, एक छोटी सी क्लास यहाँ पे बना लेते हैं जो कि इस रीड मेथड को कॉल कर रही है। मैं यहाँ पे सपोज रीड लिख देती हूँ, ठीक है, जो इस रीड मेथड को कॉल कर रही है। तो अब गाइज यहाँ पे जो हमारा थ्रोस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगा उससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है, तो मुझे इसे हैंडल करना पड़ेगा। चलिए इसको एक बारी कोड से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक्लिप्स पे आ जाती हूँ गाइस, और मैंने यहाँ पे डेमो थ्रोज नाम की क्लास बना रखी है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ, रीड राइट नाम की क्लास बना लेती हूँ, और जिसके अंदर मैं गाइज लिखूँगी वॉइड रीड नाम का एक मेथड बना रही हूँ, और वॉइड राइट नाम का भी एक मेथड बना रही हूँ, ठीक है।
अब गाइज वॉइड रीड के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम, आई कैपिटल होता है, इज इक्वल्स टू मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम। डोंट वरी गाइज, मैं इसको आगे के लेक्चर में कवर करूँगी। यहाँ पे गाइज मैं कुछ भी पाथ डाल देती हूँ, जैसे डाउनलोड्स में, सॉरी, यूज़र्स, कुछ भी यहाँ पे गाइज मैं बात डाल देती हूँ। जैसे यूज़र्स फोल्डर में मेरा एक d.txt नाम की फ़ाइल है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और सेव कर दिया। अब गाइज ये बोल रहा है कि इनपुट स्ट्रीम तुमने यूज़ कैसे कर लिया बिना इंपोर्ट लगाए, तो यहाँ पे हम आईओ का इंपोर्ट लगा देंगे, इनपुट आउट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट। यहाँ पे सिर्फ हमने इनपुट स्ट्रीम को ही अभी इंपोर्ट किया है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ नहीं किया। तो जैसे ही मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और इनपुट को आउटपुट से रिप्लेस कर दूँगी। तो गाइज हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं किसी फाइल को राइट करने के लिए। ये मैं आगे कवर करूँगी, तो आप इस पर परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे फिर से मुझे फोर्स करेगा कि भाई अब तुम आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करा लो। मैंने शायद कोई स्पेलिंग गलत लिखी होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ FOS, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं अब इसको इंपोर्ट करा लेती हूँ, ठीक है, उसने सही कर दिया। तो अब मैं इसको सेव करा लेती हूँ। अब गाइस यहाँ से मैं इसको कॉल करने की कोशिश करूँगी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ रीड राइट का मैं ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, RW इज इक्वल्स टू न्यू रीड राइट, हाँ सेमीकोलन की जगह मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। आई होप आप ये गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। RW डॉट, सबसे पहले मैं रीड को कॉल करने की कोशिश करती हूँ गाइस, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। हम अब देख रहे हो कि यहाँ पे रेड हाईलाइटेड है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मुझे बोलेगा कंपाइलर कि भाई यहाँ पे थ्रोज लगाओ या इसको ट्राई कैच करो। तो मैं यहाँ पे थ्रोज का यूज़ करूँगी। थ्रोज का यूज़ मैं क्यों करूँगी, क्योंकि जो भी मेथड मुझे कॉल करी, यहाँ पे मेन मेथड कॉल कर रही है मुझे रीड मेथड को, तो मैं ये बताना चाहती हूँ मेन मेथड को कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, तो तुम इसको अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लो। यहाँ पे एक फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आ सकती है, तो तुम अगर चाहो तो इसको कैच करा सकते हो। सेम विद द केस ऑफ राइट, यहाँ पे भी हमें कंपाइलर फोर्स करे, यहाँ पे पहले तो मैं आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करा लेती हूँ, फिर यहाँ पे भी कंपाइलर हमें फोर्स करेगा कि या तो तुम इसको थ्रो कराओ या तो ट्राई कैच कराओ। तो मैं यहाँ पे भी थ्रोस कराती हूँ गाइस। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे एरर आने लगी है। अब हमारा कंपाइलर हमें यहाँ पे फोर्स करेगा या तो तुम इसको हैंडल करो या तो थ्रोस कराओ, ठीक है। अब गाइज आपको भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे भी थ्रोस करा दूंगी तो फिर से हमारे JVM को डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का यूज़ करके हमें एक्सेप्शन को दिखाना होगा। बट मैं यहाँ पे ट्राई कैच अगर लगा दूंगी तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लूँगी। सपोज मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगा दिया, तब देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको थ्रोस कीवर्ड का यूज़ समझ में आया कि बेसिकली हम थ्रोस कीवर्ड से ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमें एक्सेस करना चाह रहा है वो प्लीज़ अवेयर रहे कि मेरी वजह से एक फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन आ सकती है, तो या तो वो उसे कैच कर ले या तो वो उसको थ्रो कर दे। तो अगर हम इसको कैच नहीं करते गाइस, सपोज अगर हम इसे कैच नहीं करते, इसको हमने सेव कर लिया है और यहाँ से भी हमने थ्रोस करा लिया है, तो बस बेसिकली हम यहाँ हम JVM को बोल रहे हैं कि ओ JVM तुम मुझे कॉल कर रहे हो, मेन मेथड JVM को बोल रहा है कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो, तो तुम देख लो अब इसे कैसे हैंडल करना है। तो JVM के पास तो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है ही, तो हमें रिजल्ट डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर से मिल जाएगा। तो मैं इसको अभी रन कराऊंगी और मुझे पता है कि ये d.txt नाम की फ़ाइल मेरे सिस्टम में नहीं है, तो एक्सेप्शन तो आएगी। एक्सेप्शन आएगी तो JVM पहले पूछेगा पहले पूछेगा रीड मेथड से कि क्या तुम्हारे पास, क्योंकि हम रीड मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं गाइस, इस वजह से या तुमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है, तो रीड मेथड कहेगा नहीं मैंने नहीं किया हुआ है। फिर हमारी कॉल आएगी मेन मेथड के पास और मेन मेथड ने भी इसको हैंडल नहीं किया हुआ है। तो JVM और मेन मेथड ने JVM को ये भी इंडिकेशन दे दिया है कि मैं इसको थ्रो करा रहा हूँ तो तुम इसे हैंडल करो। तो गैस जैसे ही हम रन कराएंगे तो हमें रिस्पॉन्स JVM के डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू मिल जाएगा, जो कि होगी हमारी एक्सेप्शन और एक्सेप्शन क्लास का नाम जो कि है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन कि इस लाइन से आ रही है एक्सेप्शन, और यहाँ पे आ गई हमारी स्टैक ट्रेस।
तो गाइस आई होप आपको थ्रो एंड थ्रो समझ में आ गया होगा। तो गाइस थ्रो कीवर्ड का यूज़ बेसिकली हम कस्टम एक्सेप्शंस के लिए ही करते हैं, बिकॉज गाइस थ्रो को अगर आप एज अ प्रोग्राम अगर अगर आप थ्रो को चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के लिए यूज़ करोगे तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो थ्रो कीवर्ड का यूज़ हम कस्टम एक्सेप्शन के लिए ही यूज़ करते हैं। और गाइस थ्रोस का यूज़ हम हमेशा चेक्ड एक्सेप्शन के लिए ही यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर वो एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसको हैंडल करे। गाइस आई होप आपको थ्रो और थ्रोस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम क्विकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि मैंने अपनी ड्राइव पे ऑलरेडी लिख रखी है। तो गाइस थ्रो कीवर्ड का जो यूज़ होता है हम किसी मेथड के अंदर करते हैं, ठीक है। और थ्रोस कीवर्ड का यूज़ जो होता है वो मेथड सिग्नेचर में यूज़ करते हैं। एक बार मैं आपको कोड के थ्रू भी दिखा देती हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने थ्रोज जब लिखा हुआ है तो ये मेथड के सिग्नेचर में लिखा हुआ है, जबकि जो थ्रो है वो हम इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिख रहे हैं, मतलब इस ब्लॉक के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है गाइस, अब मैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे चलती हूँ। तो थ्रो का यूज़ हम मेनली कस्टम एक्सेप्शन के लिए करते हैं। अब गाइस कस्टम एक्सेप्शन को मैं बहुत अच्छे से कवर करूँगी अपनी अगली वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनके लिए हमारे पास क्लासेस नहीं है, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन के लिए है। लेकिन सपोज एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें मुझे ये बताना है यूज़र को कि अगर आप बिलो 18 हो तो आप एलिजिबल नहीं हो वोट देने के लिए। तो गाइस इसके लिए हमें अपने एक्सेप्शन को कस्टमाइज्ड करना पड़ेगा यूज़र को काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए। तो उस केस में हम कस्टम एक्सेप्शंस बनाते हैं। तो थ्रो कीवर्ड का यूज़ हम मेनली कस्टम एक्सेप्शन के लिए करते हैं, बट थ्रोस का यूज़ हम आपको जैसे कि मैंने बता रखा था कि थ्रोस का यूज़ हम चेक्ड एक्सेप्शन के लिए ही करेंगे, क्योंकि अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन को के लिए करोगे तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। अनचेक्ड एक्सेप्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हैंडल करने के लिए। अब गाइज हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है थ्रो कीवर्ड इज फॉलोड बाय एन इंस्टेंस। तो आपको पता है कि थ्रो कीवर्ड के बाद हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, जबकि थ्रोस के केस में ऐसा नहीं है। थ्रोस के बाद हम डायरेक्टली क्लास नेम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे तो थ्रोस के बाद हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्लास नेम लिखा है, जो कि है आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और थ्रो के बाद हम पहले लिखते हैं न्यू कीवर्ड और उसके बाद हम अपना क्लास नेम लिखते हैं। ठीक है गाइस, अब हमारा नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है गाइस। आपको ये मैंने बता ही दिया है कि हम मेथड के अंदर थ्रो का यूज़ करते हैं, जबकि थ्रोस का हम मेथड सिग्नेचर में करते हैं। अब गाइस यहाँ पे ये है कि आप थ्रो कीवर्ड के साथ मल्टीपल एक्सेप्शंस को नहीं लिख सकते हो, बट थ्रोस के साथ लिख सकते हो एक्सेप्ट मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस को। तो एक बार इसको भी समझते हैं। तो जैसे कि गाइस आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जैसे ही मैंने fis.read मतलब मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम के रीड मेथड को एक्सेस करने की कोशिश की है, तो मुझे एक आईओ एक्सेप्शन आती है, तो मुझे उसे भी थ्रो कराना पड़ रहा है। तो मतलब थ्रोस के बाद आप मल्टीपल क्लासेस लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन थ्रो के केस में ऐसा नहीं है गाइस। थ्रो थ्रो कीवर्ड के साथ आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लास ही थ्रो करा सकते हो। अगर आप लिखोगे यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे कॉमा दे के लिख रही हूँ कोई और एक्सेप्शन, अगर मैं लिखती हूँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये अलाउड नहीं है गाइस, ये हमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो लास्ट डिफरेंस यही था गाइस। आई होप थ्रो और थ्रोज आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस कस्टम एक्सेप्शन में। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।